हेलो एवरीवन। अब तक हमने कौशल सर से काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी हमने लर्निंग ली। अब सर थोड़ा सा क्लासेस हमारे व्यूअर के लिए, अगर आप कोई टिप्स देना चाहते हो एज ए इंडिविजुअल जो करियर बनाना चाहते हैं डाटा साइंस में, एआई में, और जिन्हें थोड़ा सा जानना है कौन कौन सी स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे। सबसे पहले तो स्किल्स तो मैं बता दूंगा, पर अगर इस जर्नी में आना चाहते हो ना तो एक चीज डेवलप कर लेना, हार नहीं माननी है। ठीक है? ओके। क्योंकि देखो, जब मैं भी पहले लिंक्डइन अभी भी खोलता हूँ ना, तो पूरा डिप्रेशन सा फील होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए डेटा साइंटिस्ट लग रहा है, कोई ये जॉब क्रैक कर रहा है, कोई वो जॉब क्रैक कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये चीज है ना, सी, हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। राइट। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तब ये सब चीजें नहीं सोचो। अब टेक्निकल चीज पे आते हैं, तो टेक्निकल के लिए सबसे पहले आपका, एज यूजुअल मैं बोलूंगा, पाइथन से पहले एक्सेल सीखो दबा के। जब तक आपका एक्सेल पे ग्रिप ना आ जाए, तब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो ही मत। अभी बताऊंगा आपको, एक्सेल के दम पे आपको इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती है ना, आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, राइट? तो पहले आपको एक्सेल सीखना है, उसके बाद आपको पाइथन सीखना है। पाइथन आ गया तो अब हम काम करने वाले हैं डेटा पे। तो डेटा पे काम करने के लिए हमें डेटा बेस आना चाहिए। तो डीबीएमएस, आरडीबीएमएस हमें अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली एसक्यूएल। एसक्यूएल जितना अच्छा आपको आता होगा, आपका जॉब का सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा। अब उसके बाद पाइथन आ गया, एसक्यूएल आ गया, देन आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के बिना ना आप डेटा समझ पाओगे, ना आप उसका एनालिसिस कर पाओगे, ना ही आप अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल बना पाओगे। एक और चीज है, जितना अच्छा आप स्टैट समझोगे, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा डेटा साइंस को समझना, डेटा साइंस करना। थोड़ी सी टफ चीज है, पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का एक मैं आसान तरीका जो आपको बताता हूँ, हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ो। हमेशा ओके। हमेशा अगर कोई चीज समझ रहे हो तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। हमेशा कोई चीज तो उतनी जल्दी आपको वो चीज समझ आएगी, और जितना ज्यादा इंसान रिलेट कर पाता है ना, उतनी अच्छी तरीके से उसे आगे इम्प्लीमेंट कर पाता है। ये सिंपल सा नहीं। एंड आपने जैसे ही स्टैटिस्टिक्स सीख लिया, देन आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे बनाना है। आपने मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया, तब आपको सीखना है क्लाउड टू डिप्लॉय दैट मॉडल, राइट? उसके लिए डॉकर्स, क्यूबरनेट्स जैसे टेक्नोलॉजीज हैं, पर आपको सीखना है क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, आपको मॉडल डिप्लॉय करना आ गया, देन यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाने। देखो, जितना ज्यादा आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स रहेंगे ना, सामने वाली कंपनीज को उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आप में कि नहीं, इस लॉन्डे ने एक्चुअली काम किया है, इस बंदे ने एक्चुअली काम किया है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपको प्रोजेक्ट्स भर भर के करना है। और ऐसे नहीं कि बिना किया आपने डाल देगी, कि इंडस्ट्री वाले को 2 मिनट लगता है पकड़ने में, राइट क्या सर। खुद किया है या कहीं से छापा है, राइट? खुद करो, क्योंकि खुद करोगे ना तो डेटा की वो अंडरस्टैंडिंग होगी जो इंसान को इंटरव्यूज के टाइम एग्जैक्ट बताती है कि इस बंदे ने खुद किया है। आपको एक वो करना है, एंड उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट्स कर लो, देन गो फॉर डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। पर आपको अगर मशीन लर्निंग भी आता है अच्छे से, तो आपको आई गेस डीप लर्निंग पे जाने की जरूरत नहीं। डीप लर्निंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, तभी आप जाइए डीप लर्निंग पे। लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स आना जरूरी है, पर वहां पे एक और मैथमेटिकल कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट, दैट इज कैलकुलस। राइट क्योंकि सर। आप डीप लर्निंग में जाते हो तो बैक प्रोपगेशन, फ्रंट प्रोपगेशन, जब आप वो चीज पढ़ते हो तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। दैट इज व्हाई डीप लर्निंग में भी आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड जब आप ओपन सीवी, दैट इज अ कंप्यूटर विजन पे जाओगे, तब आपको वहां पे इमेज प्रोसेसिंग समझ में आना चाहिए कि भाई कब पिक्सल की वैल्यू डाउन जा रही है, कब अप हो रही है, कैसे हम उसे एनालिसिस तक। तो आपको इमेज की नॉलेज होनी चाहिए। पर ये सब तो बात की बात है, पर पहले आप मशीन लर्निंग तक करिए,
मशीन लर्निंग पे आपके पास ऑलरेडी बहुत से जॉब्स अवेलेबल हैं, एंड जैसे ही आप एक बार मशीन लर्निंग में चले गए देन डीप लर्निंग और ओपन सीवी या एनएलपी में जंप करना इतना मुश्किल नहीं। बट मेन जर्नी होती है एज अ डेटा साइंटिस्ट कि आप कितने अच्छे से डेटा को समझते हो, कितने अच्छे से सामने वाले के प्रॉब्लम को समझ के। सी, डेटा साइंटिस्ट को अगर मैं एक इजी टर्म में बताऊं ना तो स्टोरी टेलर। डेटा के बेसिस पे आप जितनी अच्छी स्टोरी मतलब एक्चुअल स्टोरी है, अपने दिमाग में कुछ भी नहीं बनाएगा, तो जितनी अच्छी एक्चुअल स्टोरी आप सुना पाओगे सामने वाले को, जितनी इजी आपकी बात समझ आएगी, आप उतने अच्छे डेटा साइंटिस्ट। एंड ज्यादा लोड नहीं लेना है और ना ही ज्यादा पैसे खर्च करना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज नहीं किए हैं, मैंने कोई भी जो है वो बाहर से ट्यूशंस नहीं लिए हैं, मैंने सारी चीजें यूट्यूब से सीखी है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको सीखना का एक वो होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सीखना है। एंड जब आप मशीन लर्निंग कर लो तो मेरा एक एडवाइस है कि आप एक एनालिटिकल टूल या मे बी पावर बीआई या मे बी टैब्ल्यू, ये दो चीज में दोनों में से कोई एक सीख लो। दोनों भाई भाई हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। सो ये आपके एक शोल्डर पे स्टार ऐड कर देगा व्हाइल गेटिंग एन जॉब। एंड देखो जॉब में मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि कैसा होता है ना कि आजकल कंपनीज में बंदे खुद जो इनर कंपनी जंप होता है, जहाँ पे उनके कंपनी के खुद के बंदे जो होते हैं वो अपनी कंपनी में अप्लाई करते फॉर हायर पोजीशन। तो आपको वो नहीं होना है कि आप क्या बोलते हैं डिप्रेस नहीं होना, या फिर कोई उदासी वाली बात नहीं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। बहुत जल्दी मिल जाएगी जॉब, कोई उसकी टेंशन नहीं है, बस आपको अपने पे काम करते रहना है। सो दिस इज ऑल माय सजेशन फॉर द व्यूअर्स एज वेल। और आपके लिए भी अगर आप जंप करना चाहते हैं, you have to play a game. I again say play a game again and again to get practice again and again, and definitely जो हाई स्कोर बनाओगे ना वो फिर आप 5 या 10 साल बाद देखोगे तो definitely you're gonna love it. Thank you sir for this amazing podcast. I hope कि मतलब जो भी देखे इस podcast को उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। Yes, definitely. आप लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई ये नहीं सोचता कि दूसरे काम कैसे भला करें, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। ये यू आर लुकिंग फॉर अदर पीपल्स एज वेल। जो देखेगा उसके भी लिए भी फायदा है और जो नहीं देखेगा उसके लिए भी फायदा है, दोनों के लिए। हमें यहाँ पे कोई नुकसान की बात है नहीं, राइट? सो इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू चेतन, एंड यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई होप मजा आया होगा आपको इस सेशन में। बिल्कुल।